Dear students, today we are going to start with a new chapter, chapter number 8, properties of water. So in this video, I will tell you about soluble substances, solute and solvent. So dear students, in our daily life, we came across many different kind of things which dissolves in water. And they completely dissolve in water, and some substances we came across they are not dissolved in water. मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे आप इसमें इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर सैंड और स्मॉल स्मॉल पैबल्स हैं, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं. तो द सब्सटेंसेस विच गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर एंड बिकेम इनविजिबल, मतलब एक बार वो पानी में घुल गए उसके बाद वो दिखाई नहीं देगा, वो सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंस. सो अब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में घुलती नहीं हैं. तो काफ़ी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. जैसे अगर हम शुगर पानी में डालते हैं तो वो थोड़ी देर उसे हम घुमाएंगे स्पून से उसके अंदर, तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है. देन सॉल्ट आप पानी में डालेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है. इसी तरह से विनेगर, सिरका है ना, विनेगर को हम पानी में डालते हैं वो भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में. लेमन जूस, आप लेमन का रस निचोड़ के पानी में डालेंगे तो वो भी जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है. तो लेमनेड is the popular drink which is easy to make and very refreshing. On a hot summer day when you go back home from school, your mother may give you this cool nimbu pani drink, and to make it we have to add sugar, salt and lemon juice in water. हम पानी के अंदर शुगर मिलाते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं और लेमन जूस मिलाते हैं. तो बाय एडिंग ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन वाटर वी हैव प्रिपेयर्ड द लेमनेड. और ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करने के बाद हमारे पास एक बढ़िया नींबू पानी बन जाता है. तो ये जो लेमनेड आपका बना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सोल्यूशन. ओके, तो अब जिस तरह से आपकी टी है, कॉफ़ी है, ये बनने, देखिए टी के लिए भी आप क्या करते हैं, शुगर और टी लीव्स को आप पानी में बॉईल करते हैं और मिल्क डालते हैं, तो बहुत सारी 2-3 चीज़ें मिलाकर ये आपका एक सोल्यूशन बन जाता है. टी इज़ अ सोल्यूशन. सिमिलर कॉफ़ी भी वो एक सोल्यूशन है. इसी तरह से रसना आप बनाते हैं घर पे, दैट इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन. तो दिस सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन ऐसे बनता है कि आपका जो सॉल्वेंट है उसमें आपने सॉल्यूट को मिक्स किया और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया उसके अंदर. सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स हो गया, तो आपको क्या मिलता है? सोल्यूशन मिलता है. तो इसी तरह से नेक्स्ट आपका ये लेमनेड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि लेमनेड क्या है? सोल्यूशन है. तो इसमें सॉल्वेंट क्या है? शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस जो है ये है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का काम करता है वाटर. तो वाटर के अंदर जब आप शुगर, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, मीडियम है जिसके अंदर हमने शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस को मिलाना है. तो शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस हो गए सॉल्यूट, और उसके जिसके अंदर हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया है वो है वाटर, और वाटर इज सॉल्वेंट. तो द सब्सटेंसेस दैट कैन डिजॉल्व, ऐसे सब्सटेंसेस जो घुल जाते हैं किसी मीडियम के अंदर टू गेट अ सोल्यूशन. कोई चीज़, जैसे आप वही नींबू पानी वाला एग्जांपल है कि आपने एक सोल्यूशन बनाना है, दैट इज़ लेमनेड. तो उसके लिए सॉल्यूट क्या है? शुगर, लेमन एंड सॉल्ट. तो दे आर नोन एज सॉल्यूट. आफ्टर दैट, ऑन द अदर हैंड, द मीडियम इन विच द सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व. और मीडियम कौन सा है? उन शुगर, सॉल्ट और लेमन को हम किस मीडियम में मिलाते हैं? तो वो होता है आपका दैट इज़ नोन एज योर सॉल्वेंट. ओके, सो क्या होता है बेसिकली? शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस आर सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट.
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। जैसे कॉफ़ी एक सोल्यूशन है जिसमें आप क्या करते हैं, कॉफ़ी बीन्स डालते हैं, शुगर डालते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं सॉल्यूट। और मिल्क के अंदर आप इनको डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को भी और कॉफ़ी बीन्स को भी। तो जो मिल्क है वो काम करता है सॉल्वेंट का। मिल्क किसका काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। तो इसी तरह से सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में अच्छे से डिज़ोल्व कर देते हैं तो यू गेट अ सोल्यूशन। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू मेक अ सोल्यूशन। एंड आपको सोल्यूशन के रूप में जैसे मिल गई कॉफ़ी और ये सारे जो है आप हमेशा याद रखिए जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा कम अमाउंट में होता है रादर देन सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब आप अपने मीडियम का मतलब सॉल्वेंट का आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्यूट डिजॉल्व्स मोर रेडियली इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जो है सॉल्यूट बहुत जल्दी से आसानी से घुल जाता है अगर आप सॉल्वेंट को टेम्परेचर उसका रेज करते हैं तो दिस इज़ हाउ द सब्सटेंसेस विच गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद दिखाई ना दें तो वो हमारे सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। ये आज हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि द सब्सटेंसेस दैट कैन डिजॉल्व इन अ मीडियम टू गेट अ सोल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसी चीज़ें जिनको हम किसी मीडियम के अंदर डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूट। एंड द मीडियम इन विच द सब्सटेंसेस गेट, और वो मीडियम जो है जिसके अंदर हमने किसी चीज़ को घोला है तो वो मीडियम ही क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो वाटर, लेमनेड के केस में सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सॉल्यूट शुगर, सॉल्ट और लेमन है। तो this is what I want to tell you, and you please read this chapter and read the concept of soluble substances.